कराची में इमारत गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे में दबी मजीद 2 लाशों की निशानदही हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 10 मर्दों और 7 खवातीन समेत 17 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हादसे में खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी भी हुए। मजीद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। इमदादी टीमें और इलाका मकीन मलबा हटाने में मसरूफ। भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल। कसीर मंजिला इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतासिरा इमारत के बेघर अफराद के लिए ताहाल कोई इंतजाम न किए जा सके। लियारी में 5 साल में इमारतें गिरने के 4 बड़े वाकयात हो चुके। 55 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी हुए। 2020 में इमारतें मुनहदिम होने के 3 वाकयात पेश आए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद जाम बहक हुए। जून 2020 में ही खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरी। 25 अफराद जाम बहक और कई जख्मी हुए थे। हादसे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कराची में मुनहदिम इमारत के मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। इंतजामिया की पहली तरजीह मलबे में दबे लोगों को बाहिफाजत निकालना है। मुतासिरा खानदान इमदादी कार्रवाइयों से मुतमईन है। कराची वालों को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहर में भत्ता माफिया, टैंकर माफिया, कुंडा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का माफिया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में सैकड़ों मखदूश इमारतें हैं। मखदूश इमारतों के लिए बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं। इदारों का काम सिर्फ नोटिस जारी करके बैठ जाना नहीं होता। गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से होती हैं। असम्बली में सादा अक्सरियत मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर नून लीग की हुकूमत नहीं बन सकती थी। मुश्किल वक्त के साथियों को अच्छे वक्त में छोड़ा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। अज़रबाईजान से $2 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह अता फरमाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मीडिया से बातचीत बोले, पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। ईरान को सिफारती सतह पर स्पोर्ट और इसराइली हमले की मजम्मत की। ईरान को भी अंदाजा हो गया पाकिस्तान मुश्किल वक्त का दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शोहदा के जिनाजों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। पाकिस्तान और भारत में जंग का मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से बातचीत। कहा, नून लीग आइंदा इंतखाबात जीती तो वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुहर्रम में सिक्योरिटी के मिसाली इंतजाम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार में सियासी बातें हुई होंगी। PTI में ग्रुप बंदी है। एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी है। मुखालिफों को तकलीफ है, ये सब इकट्ठे क्यों हैं? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से बातचीत। बोले, मुहर्रम उल हराम में सियासत से गुरेज किया जाए। लोग सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर कान न धरे। मुहर्रम उल हराम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सखर में मुहर्रम उल हराम का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। कोयटा में शबीज़ उल जिना का जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा पहुँच गया। पेशावर में मरकजी जुलूस वापस इमाम बारगाह हुसैनिया सदर कैंट पहुँच कर इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद में नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के साथ ही मरकजी जुलूस अज़ा बरामद हुआ। मुल्तान और दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस निकाले गए। शहर शहर जुलूसों के रास्तों पर दूध और शरबत की सबीलों का एहतमाम।
मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों के रास्तों को खारदार तार और रुकावटें लगाकर बंद किया गया। जुलूसों के रूट्स पर तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। शुरका को मुकम्मल तलाशी के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजर कर जुलूसों में दाखिले की इजाजत। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। कराची में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। कोई दीगर शहरों में जुलूसों की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश। अमनो अमान हमारी तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कोशिश की कि मुहर्रमुल हराम के फूल प्रूफ इंतजामात हों। खित्ते के हालात को देखते हुए इंतजामात करने पड़ते हैं। वज़ीर आला हाउस में शिया उलमा से मीटिंग हुई थी। ज़िया लंजार, मुर्तज़ा वहाब, वक़ार मेहदी और आजी सिंध ने कराची में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी की 3 कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द हलाक। तोंसा शरीफ में सीटीडी और पुलिस की कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हुए। भावलपुर में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी राज से ताल्लुक रखने वाला 1 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। लकी मरवत में सीटीडी की कार्रवाई में कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में वसीमुल्ला, कुदरतुल्ला और हिजरतुल्ला शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 दस्ती बम, क्लाशनकोफ और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। वतन के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी खिराज अकीदत पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की कुर्बानी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए एक अजीम मिसाल है। अपने अजीम हीरो को सलाम पेश करते हैं। मादिर वतन के दिफा के अज़्म को फिर दोहराते हैं। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी। मेहमान खुसूसी ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय के करीब बस और ट्रेलर में तसादुम 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की रज़ाकार मोहम्मद हिलाल से मुलाकात। सानिहा सवात के दौरान बहादुरी और इंसानियत की खिदमत को सराहा। अमीर मुकाम ने मुकामी नौजवान मोहम्मद हिलाल को कौम का सच्चा हीरो करार दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रज़ाकार मोहम्मद हिलाल को अवामी खिदमत पर खसूसी इनाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली से कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ। सूबे के वसाइल अवाम के लिए नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई में इस्तेमाल होते हैं। पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात का केस। CEO हेल्थ, MS और दीगर मुलजिम अदालत में पेश। मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार अफसरान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 20 बच्चों की अमवात का मुकदमा भी दर्ज। CEO हेल्थ और MS समेत सरकारी मुलाजिम नामजद किए गए। पाकपतन में ऑक्सीजन करप्शन स्कैंडल में मुलविस हेड नर्स भी सरेंडर। ऑक्सीजन की दस्तयाबी के बावजूद अदम फरहमी पर कार्रवाई की गई। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल फिर एक हो गया जल और थल। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलुम, शेखुपुरा और दीगर शहरों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात की मॉनसून बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। नौशहरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश से लैंड स्लाइडिंग। नीलम वैली शाहरा बंद कर दी गई। लाहौर में हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शरीक हुए। मुश्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी शाफ़े हुसैन और बिलाल यासीन की भी तकरीब में शिरकत।